आज हम लोग दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट देखे थे, जिसमें एक सदिश हो और दूसरा भी सदिश हो, दोनों का गुणा किया जाए। अगर अदिश आ जाता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी बताए थे कि अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, हम दोनों का गुणा, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, दोनों का गुणा करते हैं तो कार्य आता है अदिश राशि। इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। दो सदिश हो और दोनों सदिशों का प्रोडक्ट अगर अदिश राशि आ जाता है तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बारे में पिछले वीडियो में कुछ बताए थे, फिर बताते हैं। अगर दो वेक्टर है और दोनों को गुणा किए और वेक्टर ही आता है तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बात क्या है कि अगर दो वेक्टर को हम लोग गुणा करते हैं, दो वेक्टर को गुणा किए, यह स्केलर भी आ सकता है और यह वेक्टर भी आ सकता है। दो वेक्टर का गुणा करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो दो वेक्टर का गुणा किए, स्केलर आ गया, सदिश सदिश का गुणा अदिश आ गया, तो यह डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। दो सदिश का गुणा किए और सदिश आ गया तो यह है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। आ रहा बात समझ में तुम्हें? सदिशों का गुणनफल अदिश भी आता है, सदिश भी आता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हिंदी में बताना है, कहेंगे जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो इसे हम सदिश गुणन कहते हैं। हिंदी में ये है, जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो इसे हम सदिश गुणन कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अगर इंग्लिश में होगा तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सुनिए। एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा एन क्या। ए माने वेक्टर का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण, बी माने वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा, थीटा ये एंगल है, और यन का, तो यन का क्या है तो सुनिए। जो दो सदिश, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, ये भी सदिश है, ये पूरा है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, पूरा की दिशा में। ठीक है। एक सदिश भी है, ये दो आया है पश्चिम की दिशा में या उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में। इन दोनों को हम गुणा किए, अगर सदिश से ही आता है, गुणा दोनों का सदिश आता है तो इन परिमाण का तो गुणा हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया ये तो सदिश है, इसकी तो दिशा कहाँ होगी? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक सदिश है जिसकी दिशा इधर है, एक दूसरा सदिश है जिसकी दिशा इधर है, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो जो गुणा आएगा वो भी सदिश होगा, तब तो उसकी भी दिशा होगी। उसकी दिशा कहाँ होगी? कहीं होगी, उसी को यह मैप लिख दिया जाता है, कहीं होगा। अब कहाँ होगा सवाल के हिसाब से निकाला जाएगा, लेकिन यन कैप का मतलब इनका जो गुणा आ रहा है उस सदिश की दिशा। ठीक है।
तो इसके एग्जाम्पल क्या है, आप डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल कार्य वाला दिखाए हैं। तो यहाँ देखिए दूरी आप बॉल को जो गुणा किया जाता है उनका रिजल्ट आता है बॉल आगुड़ भी वेक्टर क्वांटिटी, स्ट्रेंथ हो गया, फोर्स हो गया, इन दोनों वेक्टर राशि। इन वेक्टरों का गुणा करते हैं तो बॉल आगुड़ आता है, बॉल आगुड़ भी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्रॉस लगाया जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन बॉल आप विस्थापन का गुणा करते हैं कार्य आता है, यहाँ अदिश है तो यहाँ पे डॉट लगाया जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हुए, ये इसको दूसरे रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे आर ऑफ साइन थीटा, इसको लिखेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होते हैं। तो ये आपका का मतलब समझ लें, ठीक है। अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो कोई एग्जाम्पल रख के इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसे यूज कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बाद से जो हमको सदिश आता है उसकी दिशा किधर होगी, ठीक है। तो देखिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर। हम क्या कहना चाहते हैं, आप लोग बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए सदिश ए है, सदिश बी है, दोनों को गुणा किए थे, तीसरा सदिश आया। अब इसकी दिशा कहाँ होगी यही हमको बताना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम सदिश ए और सदिश बी इन दोनों को गुणा करते हैं, समझिए हम इन दोनों को गुणा करते हैं, बीच का एंगल थीटा, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो जो सदिश मिलेगा इसको गुणा करने से उस सदिश की दिशा इन दोनों पर लंब होगी, इन दोनों पर क्या होगी, ए क्रॉस बी जो तीसरा सदिश आएगा गुणा करने से जो सदिश सी आएगा इसकी दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के लंबवत होगा, लंबवत होगा। समझिए ए है, ए बी है, तो गुणा से तीसरा सदिश आता है, ये दोनों के लंबवत होगा इधर। इससे भी 90 का कोण बनाएगा, इससे भी 90 का कोण बनाएगा, या तो बाहर होगा अन्य तो अंदर होगा। देखिए सदिश ए है, सदिश बी, समझिए जो इन दोनों का गुणा आएगा तीसरा सदिश, इसकी दिशा इन दोनों के लंबवत बाहर की तरफ होगी अन्य तो अंदर की तरफ। दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा सदिश आता है उसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। पहली बात ध्यान रखें, इन दोनों पर लंबवत होगा, एकदम लंबवत होगा। और यानी अंदर होगा कि बाहर होगा। तो देखिए हम अपने हाथों को, ये दाहिने हाथों को ए से बी को गुणा करना है, तो ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, अंगूठा किधर इंडिकेट करेगा वही उसकी दिशा। फिर समझिए हम अपने हाथों को, दाहिने हाथों को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, एक रास्ते निकाला है ना, तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर, यानी कि जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी, ए क्रॉस बी की दिशा डायरेक्शन वेक्टर ए तथा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तो लंबवत तो होगा, और क्या होगा बाहर की तरफ।
कहाँ होगा? बाहर की तरफ। अगर कोई आपसे कहे तो सर बी क्रॉस ए बता दीजिए, तो बी क्रॉस ए की दिशा कहाँ होगी? बी क्रॉस ए की दिशा कहाँ होगी? तो आप बी से इसी हाथ से करके बी से ए की तरफ घुमाएंगे, कहाँ घुसा जाएगा? अंदर की तरफ। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, उठाएंगे चेक कर बाहर की तरफ, यानी कोई सदिश की दिशा जो होगी बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। और बी क्रॉस ए करना है तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे, अंगूठे घुमाइए, अंगूठा इंडिकेट करा अंदर की तरफ, यानी कि बी क्रॉस ए की दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। सुनिए, इसका मतलब हम लोग दो सदिशों का रिजल्टेंट निकालना हो तो ये सीख रहे हैं, परिमाण निकालना तो ये सीख रहे हैं, दिशा निकालनी है तो ये बातें हैं। अगर ये आपके बातों को समझ में आ रहा है तो बोलिए। ए क्रॉस बी निकालना है तो इधर घुमाना है, ए क्रॉस बी निकालना है तो इधर की तरफ घुमाना है, तो बाहर की तरफ। आप बी क्रॉस ए निकालना है तो ऐसे आप घुमाना है, तो लंबवत अंदर की तरफ। इसका मतलब परिमाण भी जान जाएंगे और इस प्रकार से आप दिशा भी जान जाएंगे। आपसे कोई पूछे ये बताओ बच्चों, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक ही होता है कि अलग अलग होता है? बोलिए। ए क्रॉस बी परिमाण तो सेम होगा, परिमाण तो इसका सूत्र हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसका भी सूत्र हो जाएगा इसका बी ए साइन, ठीक है, थीटा तो कर दोगे। लेकिन समस्या क्या है, इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी तो इसकी दिशा अंदर की तरफ। एक की दिशा बाहर की तरफ होगी, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए की दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो जब दिशा अपोजिट हो तो हम लोग इसे माइनस लिखते हैं फिजिक्स के दुनिया में। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो नहीं हो सकता, होगा। कब होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सेम तो होगा लेकिन दिशा क्या होगी? अपोजिट होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि दिशा इन लोगों क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन बता दिया आप लोगों को, और इससे ये पता चला कि चल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स do not obey the commutative law. दो सदिशों का सदिश गुणक क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रमविनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। लेकिन आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट पालन करता है। ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, ये सही है। और ए क्रॉस बी ये नहीं होता है, बी क्रॉस बी। बस एक ही समस्या है, क्यों नहीं होता? दिशा अपोजिट हो जाती है, इसकी दिशा बाहर की तरफ, इसकी दिशा अंदर की तरफ, इसीलिए ऐसा नहीं होता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, वीडियो पे रोक के। चलिए इसका कुछ स्पेशल केस देखते हैं। पहला, ए वेक्टर
multiplying by itself समझिए। एक सदिश को खुद के साथ गुणा कर देने का होगा। एक सदिश है, इसको हम खुद इसी के साथ गुणा कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। एक सदिश है और खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते क्या होगा? आपका उपाय है तो समझिए। इसका फॉर्मूला होगा ये साइन थीटा। जब एक सदिश ए है दूसरी सदिश भी ए है, सेम डायरेक्शन होंगे, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा? साइन 0 का मान होता है 0, ए साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए 100 क्या हो जाएगा? आज से आप याद कर लीजिए, एक सदिश का खुद के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आंसर 0 आता है। एक सदिश का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आंसर क्या आता है? 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर। अच्छा, तो इसी से याद आया, आप लोग अपने दोनों वेक्टर बता दीजिए। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई क्या होगा? 0, खुद का खुद के साथ 0। वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे 0, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में था ना, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। देखिए एक कंफ्यूजन वाली बात कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे सेम टू सेम का तो 0, और सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 माना जाए। अच्छा, आपके पास उपाय है, आप मुझे बता दीजिए आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा? ध्यान से लिखिए, आई कैप माने एक्स वाला, जे कैप माने वाई वाला, के कैप माने जेड वाला। समझो एक्स आई कैप, ये जे कैप, ठीक है, या ये जे कैप। तो जब गुणा दोनों का किया जाता है, आपको उसे बताए हैं, जो तीसरा आंसर आएगा ना, इसका लंबवत वाला आता है। समझिए, ये अगर आई है, ये जे है, आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो कौन आएगा? ये तीसरा है, और तीसरा के कैप होता है। तो आई कैप इंटू जे कैप करोगे तो क्या आ जाएगा? लेकिन जे कैप इंटू आई कैप करोगे तो ये आई ये जे, ठीक है। जे इंटू आई करेंगे तो नीचे चलेगा, ये माइनस के कैप होता है, माइनस के कैप होता है। इस बात को ध्यान से समझना है। आई कैप माने एक्स वाला, जे कैप माने वाई वाला। इन दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों के लंबवत जेड वाला, ठीक है। उल्टा गुणा करेंगे तो माइनस के कैप, ठीक है। उसी प्रकार इससे आपको एक ट्रिक सिखा देते हैं। बात तो समझना है, ट्रिक सीखिए। ये है आई का, ये है जे का, और ये है के का। और जब आप इधर चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आई इंटू जे, आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस इज इक्वल टू के का, जे इंटू के इक्वल टू आई का, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, के इंटू आई जे। आप अगर ऐसे चलते एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला दूसरा का गुणा करोगे तो तीसरा आएगा, प्लस आएगा। दूसरा तीसरा का गुणा करोगे तो पहला आएगा,
प्लस आएगा, लेकिन यही काम आप एंटी क्लॉक किए, तो क्लॉक वाइज चले, एंटी क्लॉक के उल्टा घूमना चालू किए, उल्टा। तो देखिए आई इंटू के माइनस जे इंटू जे माइनस आई, जे इंटू आई माइनस, इसको आप लोग को याद करना पड़ता है ना, तो ट्रिक में सेट करना पड़ेगा। आई जे के देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आई इंटू जे बराबर के प्लस में, जे इंटू के बराबर आई प्लस में, और के इंटू आई बराबर जे प्लस में, ये। लेकिन क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आता जाएगा। सेम टू सेम मैच कराएंगे तो जीरो। डॉट में क्या नियम था? डॉट में एक नियम था कि अलग अलग होगा तो जीरो, जे इंटू आई हो या आई इंटू जे हो जीरो, या के इंटू आई हो या आई इंटू के हो जीरो, जे इंटू के हो या के इंटू जे हो, या डॉट क्रॉस में सेम टू सेम जीरो, अलग अलग होगा तो ये होगा। कैसे होगा इस तरह आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सब आपको अगर डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, न्यूमेरिकल बना लिए हैं, आप लोग के लिए इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। ये सब अगर सीख लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो इसका यूज देखा जाएगा, इसका क्या यूज है, ठीक है। आप इसको रोक भी लिखने का प्रयास करेंगे। तुम लोग यही बता दो। चलिए देखते हैं स्पेशल केस में, पहला तो देख लीजिए, दूसरा देखते हैं कि एक सदिश हो और दूसरी सदिश है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, ठीक है। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, तो जब समांतर होते हैं तो बी का कोण जीरो, आपको पता ही है। तब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, इसलिए सब जीरो। यानी कि रिजल्ट देखिए क्या निकला, और भी खतरनाक रिजल्ट निकला। जब दो सदिश समांतर हो तो उनके बीच का कोण जीरो होगा और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो आपको पढ़ेगा ना, सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश समांतर। इसके पहले सवाल बताएं, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश लंबवत है। तो जब दो सदिश लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और जब दो सदिश समांतर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। कहेगा ना सिद्ध कीजिए कि समांतर है, तो तुम तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। चलिए किसी